उतने सब हैं। आज कन्हैया की ड्यूटी है तो कन्हैया को जाना ही पड़ेगा। सज्जनों, माँ ने कहा ठीक है जाना पड़ेगा तो कन्हैया जाए। कन्हैया के साथ कन्हैया के सखा जो सुदामा है ना, सुदामा को ने तैयार कर दिया। सुदामा, तुम्हारा सखा आज बन जाएगा और तुम्हारे सखा के कोमल नन्हे से पैर कैसे लकड़ी ला पाएगा। तुम सखा के सहयोग के लिए चले जाओ। जो आज्ञा मां। सुदामा जी तैयार हो गए। कृष्ण लकड़ी बांधने के लिए बंधन और कुल्हाड़ी लेने अंदर चले गए। उतने में गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गाचार्य जी ने मां से कहा भिक्षाम देहि। सुदामा जी एक साइड में खड़े हैं। मां ने कहा महाराज क्षमा करना, मेरे पास कोई पदार्थ अभी नहीं है। बच्चे गए हैं भिक्षावृत्ति के लिए, अभी वापस आएंगे तो मैं आपको प्रसाद पवाऊंगी। आप स्नान कीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है अभी। गर्गाचार्य जी कहते झूठ बोलती हो, तुम्हारे पास हैं चने और मैं श्राप देता हूं कि जो उन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। वो थोड़े से पोटली पे चने मां ने रखा था, इसीलिए सुदामा चरित्र में चना और चावल चढ़ाया जाता है। तो हमने कल चने के लिए कहा, नहीं तो आपने कोई लाया नहीं। विशेष रूप से चावल ही है। सज्जनों, इस बात को सुदामा जी ने सुना। मां ने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं इन चनों को कन्हैया के हाथ में सौंप चुकी हूं। कन्हैया को मैंने दे दिया था, अब मेरे भंडार में कुछ नहीं है। कन्हैया यहां पर रख करके बंधन और कुल्हाड़ी लेने गए हैं अंदर। वृथा न होए संत ऋषि वाणी। श्राप देकर के गर्गाचार्य जी चले गए। इस बात को सुदामा जी जानते हैं कि मां जानती है। कन्हैया आए, चना की पोटली उठाई और बन चले गए। सज्जनों, जैसे बन गए, सुदामा जी कहते हैं ये तो राजा है, यदि राजा दरिद्री हो जाएगा तो प्रजा का क्या होगा। जय न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ये तो राजा हैं, और यदि राजा दरिद्री हो जाएगा तो प्रजा का क्या हाल होगा। इन चनों को मैं ही क्यों ना खा लूं। मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण जो होते हैं ना मेरी मां, जो आपका पुरोहित होता है ना, वो आपकी इतनी मंगल कामना करता है, आपके हित की इतनी बातें सोचता है जिसका कोई अंत नहीं। गुरु जो होता है ना, तो आपके उत्थान के अलावा दूसरी बात सोच नहीं सकता। मैं दरिद्री हो जाऊंगा तो मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा कर्तव्य ही है। कर्मकांड करूंगा, पूजा पाठ कराऊंगा, जो धन प्राप्त हो जाएगा उससे मेरा जीवन यापन हो जाएगा। ब्राह्मण को अधिकार भीख मांगने का नहीं है। ब्राह्मण का अधिकार सिर्फ दान लेने का है। दान ब्राह्मण ले और दान दे, भीख मांगने का अधिकार ब्राह्मण को नहीं है। सुदामा जी किसी के दरवाजे भीख मांगने नहीं जाते। सुदामा जी अपने कर्म के माध्यम से जो उन्हें प्राप्त होता है उसी में खुश रहते हैं, और यदि उसमें भी पूर्ति नहीं हुई तो शिलांजन करते हैं। खेत में जो झरा हुआ अन्न होता है ना, उसको चुगते हैं और उससे गोविंद का भोग बना करके स्वयं पाते हैं। भीख मांगने सुदामा जी नहीं जाते। न ब्राह्मण को अधिकार है भिक्षा मांगने का। ब्राह्मण का अधिकार है दान लेना और दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। मेरा कर्म है कर्मकांड कराना। कर्मकांड करूंगा, पूजा पाठ करूंगा,
जो धन प्राप्त हो जाएगा मेरा जीवन यापन हो जाएगा, लेकिन यदि राजा दरिद्री हो जाएगा तो क्या होगा। वन में गए, कन्हैया सुदामा की परीक्षा ले लिए। सुदामा मेरे साथ आया है और पता है उन चनों को खाने के लिए सुदामा यहीं से गेम बनाने लगे। भैया इस पोटली को तू मुझे दे दे। कन्हैया उस चने की पोटली रखी थी। कन्हैया से इस बात को सुदामा नहीं कह रहे कि भैया ये चना श्रापित है। सुदामा कहते हैं भैया इस पोटली को मुझे दे दे, तेरे नन्हे नन्हे हाथ हैं, कहीं तेरे से छट जाएगी, मैं अपनी थैली में रख लेता हूं और फिर दोनों मिलकर के लकड़ी काटने के बाद इसको ग्रहण करेंगे। कन्हैया ने सोचा कि सुदामा अकेले चना खाने के प्लाने में है मेरा मित्र। कन्हैया ने परीक्षा ले लिया सुदामा की। समय बहुत है, लेकिन वहां आपातकालीन स्थिति उपस्थित हो गई। बड़े बड़े मेघमाला आ गए, वायु चलने लगी, बादल आ गए और इस रास्ते से जाना है। तो कन्हैया कहते सुदामा भैया ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है। जब रास्ता दिखाने वाला ही रास्ता भटकाने लगे तो क्या आप पार हो सकते हैं? मार्ग प्रशस्त करने वाला ही मार्ग को रोक दे तो क्या कोई पार हो सकता है? और जंगल में ले गए। बोले भैया अब तो यहां से हम आश्रम नहीं पहुंच पाएंगे, किसी वृक्ष में ही रात्रि निकालते हैं, इसके पश्चात प्रातः काल चलेंगे, क्योंकि यहां हिंसक जीव भी हैं भैया। सुदामा कन्हैया को चढ़ा दिए ऊपर, अपना सहारा दिए और वृक्ष में चढ़ा दिए। और ऊपर चलो भैया, और ऊपर चलो, और नीचे बारी डाली में मैं बैठा हूं, कोई हिंसक जीव आएगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूं। ये है मित्र की मित्रता। सुदामा ने ये नहीं सोचा कि कोई हिंसक जीव आएगा तो मुझे खा जाएगा। कृष्ण को ऊपर कर दिए और नीचे स्वयं बैठ गए, और बैठ करके वो जो चने लिए थे ना उनको चुप चुप करके खा लिए। पूरे चने खा लिए ना जब, तो कृष्ण कहते हैं भैया तुम मैंने चने खा लिए ना, तुमने मेरे चने खा लिए। सुदामा कहते हैं भैया मैं चने नहीं खाया, जब अभी बादल की गड़गड़ाहट आई है ना मेरे हाथ से चने की पोटली नीचे गिर गई है भैया, अब मुझे बहुत भय लग रहा है, मैं नीचे कैसे उतरूंगा, प्रातः काल देखेंगे चना कहीं ना कहीं मिल जाएगा। प्रातः काल गुरु आश्रम आए। गुरु आश्रम से विद्या पूर्ण करने के बाद जब बाहर जाते हैं ना दोनों अपने घर की ओर, दोनों मित्र एक दूसरे से मिलते हैं गले से गले, विद्या पूर्ण हो गई। कन्हैया कहते सुदामा से भैया मैं मथुरा जा रहा हूं, अभी द्वारिका के राजा नहीं थे उस समय, मैं मथुरा जा रहा हूं भैया, तुम कभी मेरे मथुरा आना। न्योता दे दिए, गले मिले, और जैसे गुरु आश्रम से बाहर निकले कृष्ण उनको लक्ष्मी ने वर्ण किया, और सुदामा जैसे गुरु आश्रम से बाहर निकले उनको दरिद्रता ने वर्ण कर लिया। सुदामा को पता था सुदामा जी को यह बात पता थी ये चना श्रापित है, इन चनों का भोग मैं करूंगा तो मुझे दरिद्रता वर्ण कर लेगा। लेकिन सुदामा जी ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, मैं इस दरिद्रता को संभाल सकता हूं, लेकिन राजा नहीं संभाल पाएगा। वृथा न हो